नमस्ते बच्चों। हम लोग बीए ऑनर्स द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में प्रथम यूनिट के रूप में जो अभिज्ञान शाकुंतलम निर्धारित किया गया है उसका प्रथम अंक पिछले कई वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम द्वितीय अंक इस वीडियो में पढ़ेंगे। द्वितीय अंक का पहला भाग अर्थात इस वीडियो में जितना संभव है मैं दे पाया हूँ, उसके बाद अगला जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। द्वितीय अंक की शुरुआत होती है विदूषक और राजा के बातचीत से। प्रथम अंक में हमने देखा कि राजा आश्रम में जाता है, सखियों से मिलता है, शकुंतला से मुलाकात होती है और शकुंतला के हाव भाव को देख करके उस पर वह आसक्त दिखता है और मृगया को छोड़ करके, शिकार छोड़ करके और कई दिनों तक वह आश्रम के समीप में निवास करता है अपने सारे दल बल के साथ। विदूषक को ये बात पता चलती है तो वह अपने भाग्य के ऊपर रोता है और इसी बहाने वह ताने भी मारता है राजा को। तो विदूषक से ये द्वितीय अंक की शुरुआत होती है। आइए हम लोग देखते हैं विदूषकः। अब विदूषक होता कौन है? विदूषक वो होता है जो राजा का सहयोगी होता है, मनोरंजन के लिए रहता है और इसका आया है विकृतांग वचो वेशई हास्यकारी विदूषकः, अर्थात हास्य को जो उत्पन्न करता है उसको विदूषक कहते हैं। तो इस तरह से, और विदूषक प्रायशः जो है प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये विदूषक राजा को आनंदित करने के लिए रखे जाते हैं, मुख्य पात्र के सहयोगी होते हैं और उनका मनोरंजन किया करते हैं। तो विदूषकः कहता है निःश्वस्य, अर्थात लंबी सांसें लेकर के। भो दृष्टम। अब यहाँ पर दृष्ट जो है कहीं कहीं दिष्टम प्रयोग भी आता है, अपने दुर्भाग्य को कोसता है। हे मेरा दुर्भाग्य। मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विण्णोस्मि। मृगयाशीलस्य अर्थात मृगया कहते हैं शिकार को, शिकार खेलने को। शिकार खेलने का स्वभाव है जिसका, ऐसा जो राजा है उस राजा के वयस्य भावेन अर्थात मित्रता से, वयस्य भाव कहते हैं मित्रता का भाव, अर्थात मित्रता से निर्विण्णोषि, निर्विण्ण हो गया हूँ, मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। क्यों? अयम मृगोयम, यह मृग है, वराहोयम, यह सूअर है, शार्दूल इति, यह सिंह है। इस तरह के मध्याह्नेपि अर्थात दोपहरी में, दोपहर के समय भी। और कैसा दोपहर? तो कहते हैं ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु,
ग्रीष्म ऋतु में जब पादप कहते हैं पौधों की या वृक्षों की छाया अत्यंत विरल हुआ करती है, अविरल या अत्यंत कम छाया वाले जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों से युक्त वनराजिसु वन प्रदेश में आहिंड्यते, आहिंड्यते कहते हैं घूमने को। तो विरल पादप की छाया वाले जंगलों में घूमते हुए अटवी, तो अटवी, अटवी कहते हैं एक जंगल से दूसरे जंगल, जंगल को कहते हैं अटवीतः अटवी, अर्थात एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हुए मध्याह्न में भी ये सब, अरे मृग है, सुअर है, तो सिंह है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। और छाया बिल्कुल नहीं है ऐसे वृक्षों वाले इस जंगलों में, कम छाया वाले वृक्षों वाले, कम छायादार वृक्षों वाले इस जंगल में गर्मी के दिनों में हम लोग एक जंगल से दूसरे जंगल दौड़ रहे हैं। और पत्र संकर कषाणी कटूनी गिरि नदी जलानी पीयन्ते। पत्र संकर कहते हैं पत्तों के, संकर, संकर कहते हैं मिलने को, मिलन, पत्तों के सम्मिश्रण से, अर्थात पत्ते जब वृक्षों से झड़ के गिरते हैं तो जंगली जो नदियां हैं छोटी, उन नदियों में वो पत्ते गिर जाते हैं। इस वजह से नदी का जो जल है वो कड़वा या कषाय लगता है, उसी बात को कहते हैं पत्र संकर कषाणी। तो पत्तों के सम्मिश्रण से, पत्तों के गिरने से कसैले और कड़वे, कषाणी कटूनी, कड़वे, गिरि नदी जलानी, गिरि कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ की जो नदियां हैं, पहाड़ी जो नदियां हैं, उनके जल को पीते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो गर्मी का मौसम है और विरल छाया वाले जो वृक्ष हैं उनसे युक्त जंगलों में हम लोग एक जंगल से दूसरे जंगल घूम रहे हैं। और दूसरी बात कहता है कि पत्तों के मिश्रण से, गिरे हुए पानी में गिरे हुए पत्तों की वजह से कसाय और कड़वा पहाड़ी नदी का जल पी रहे हैं। और अनियत वेलम शूल्यमांस भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। अनियत वेलम, वेला कहते हैं समय को, और जिसका अनियत वेलम का मतलब है जिसका कोई निश्चय नहीं है, अर्थात जो आहार है, भोजन हम लोग को एक तो बिना समय का और दूसरा कैसा मिल रहा है, शूल्य मांस भूयिष्ठ। शूल्य कहते हैं शूली पर पकाया हुआ जो मांस होता है, क्योंकि शिकार खेल रहे हैं लोग, तो जो शिकार खेलते हैं तो पशुओं के मांस को शूली पर लटका करके वो भूनते हैं, उसके बाद वही वो लोग खाते हैं। तो वही कह रहा है शूल्य मांस भूयिष्ठ। ज़्यादातर शूली पर वाला, ये शूली पर पकाया हुआ मांस, भूयिष्ठ का अर्थ है ज़्यादातर जो आहार है वही हम लोग वही खा रहे हैं। आहारो भुज अनियत वेलम शूल्यमांस भूयिष्ठ
आहारो भुज्यते, बिना समय का शूल्य मांस युक्त, शूल्य अधिकतर शूल्य मांस ही आहार के रूप में हम लोग भुज्यते, अस्माभिः भुज्यते, हम लोग खा रहे हैं। और तुरगानुधावन कंडित संधे रात्रावपि निकामम शयितव्यम नास्ति। तुरग कहते हैं घोड़े को, अनुधावन मतलब पीछे पीछे दौड़ने से, कंडित संधे जो शरीर की संधियां हैं, संधि स्थल हैं अर्थात जोड़, घोड़े के पीछे दौड़ने से शरीर की जो हड्डियां हैं, जो संधि स्थल हैं, जोड़े हैं जो, वो क्या हो रहे हैं, तो पीड़ित हो रहे हैं अर्थात अत्यंत कष्ट दे रहे हैं। और रात्रावपि निकामम शयितव्यम नास्ति, रात्रि में भी निकामम शयितव्यम अर्थात पर्याप्त सोने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से ततो महत्येव प्रत्यूषे, प्रत्यूष कहते हैं एकदम सुबह ही सुबह, भोर का समय, तो महति प्रत्यूषे अर्थात एकदम भोर में ही, महति एव प्रत्यूषे दास्याः पुत्रैः, एक तरह से वो गाली शब्द का प्रयोग, गाली का प्रयोग कर रहा है। दास्याः पुत्रैः, इन दासी पुत्रों के द्वारा, और क्या, शकुनिलुब्धकैः, और पक्षियों को मारने वाले, दास्याः पुत्रैः यानी इन नीचों के द्वारा, और शकुनिलुब्धैः यानी चिड़ीमारों के द्वारा, इन बहेलियों के द्वारा, वनग्रहण कोलाहनेन, जंगलों को घेरने के कोलाहल से, प्रतिबोधितोस्मि, जगा दिया जाता हूँ, अर्थात रात को नींद पूरी नहीं हो पा रही है। इयते दानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति, जिससे अभी भी, इतने समय में भी यह पीड़ा नहीं निकल रही है। यथा इदानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति, नहीं निकलती है, अर्थात मेरा कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ततो गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः, ये एक मुहावरा है जिस कहते हैं कि फोड़े के ऊपर फुंसी निकल जाना, यानी एक पीड़ा तो पहले से थी ही, ऊपर से एक और पीड़ा आ जाना, पीड़ादायी कोई चीज़ हो जाना, तो उसको कहते हैं, या कोढ़ के ऊपर खाज निकलना, इस तरह के मुहावरे चलते हैं हिंदी में। तो वही कहते हैं गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः, अर्थात फोड़े के ऊपर पिंड का यानी फुंसी निकल जाना। क्या हुआ, तो कहते हैं यह किल अस्मासु अहीनेषु, अस्मास्वहीनेषु अवहीनेषु तत्र भवतो, यह मतलब पीछे वाला जो दिन है, कल बीता हुआ जो कल है, अस्मासु अवहीनेषु, जब हम लोग नहीं थे साथ में, तो क्या हुआ, तत्र भवतः, आपके, राजा के लिए संबोधन कर रहा है, तत्र भवतः मृगानुसारेण, मृग का अनुसरण करते हुए, आश्रम पदम प्रविष्टस्य, आश्रम में प्रवेश करके, तापस कन्या, तपस्वी कन्या शकुंतला, शकुंतला नाम की जो कन्या, तपस्वी कन्या है, ममाधन्यतया, मेरे दुर्भाग्य से,
मेरे दुर्भाग्य से क्या हुई, दर्शिता, दिखाई पड़ गई। किसे दिखाई पड़ गई, राजा को। तत्र भवतः, दर्शिता, दिखाई पड़ गई महाराज को। सांप्रतम नगर गमनस्य मनः कथमपि न करोति। इसलिए अब, सांप्रतम मतलब होता है इस समय या अब, नगर गमनस्य, नगर जाने का, अपनी राजधानी लौटने का, मनः मन, कथमपि न करोति, किसी भी तरह से इनका नहीं कर रहा। अर्थात राजा का मन अब राजधानी जाने का नहीं हो रहा है। तब कहते हैं अद्यापि तस्य तामेव चिंतयतो अक्षणोः प्रभातम आसीत्। कहते हैं आज भी, तस्य, तस्य माने उनका, अर्थात राजा का, तामेव, उसी शकुंतला का ही, चिंतयतः, चिंतन करते हुए, अक्षणोः, आँखों का, प्रभातम आसीत, अर्थात सुबह हो गया, आँखों ने सुबह कर दी। उन्हीं की चिंता में आँखों ने सुबह कर दी, अर्थात पूरी की पूरी रात चिंता में ही व्यतीत कर दी। का गति, क्या क्या उपाय है, कोई उपाय तो है नहीं। यावत्तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि। कृताचार परिक्रमम, अगर उन्होंने अपना दैनंदिन कार्य कर लिया हो, आचार परिक्रमः तम, कृतः आचार परिक्रमम या परिक्रमः येन सह तम, अगर वो दैनंदिन क्रिया कर लिए हों तो चलते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। पश्यामि, एष बाणासन हस्ताभिर यवनीभिर वन पुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्य। एषः प्रियवयस्य, ये जो मेरे मित्र हैं कैसे हैं, तो कहते हैं बाणासन हस्ताभि। बाणासन कहते हैं धनुष, धनुष को हाथ में लिए हुए, यमनियों के द्वारा धनुष हाथ में लिए हुए, धनुष को धारण करने वाली, क्योंकि ये यवनी भी का विशेषण बन रहा है। इसका मतलब है कि धनुष को यवनियों ने पकड़ रहा था। यवनी कहते हैं पारसी स्त्री को। राजाओं के यहाँ पहले तमाम देशों की कन्याएं हुआ करती थी उनकी सेवा में, तो पारसी स्त्री भी थी उसके साथ, तो उन्होंने धनुष को धारण कर रखा था अपने हाथ में, और वन पुष्पमाला धारिणी भी, और वन के फूलों से बने हुए माला को धारण करने वाली, परिवृतः, इन ऐसी पारसी स्त्रियों से घिरे हुए जो प्रिय वयस्य हैं, राजा हैं, इत एवा गच्छति, इधर ही आ रहे हैं। भवतु, तो ठीक है, अंग भंग विकल इव भूत्वा स्थास्यामि, अर्थात अंग भंग, जैसे अंग भंग हो जाने पर व्यक्ति सही से खड़ा नहीं हो पाता है, सही से चल नहीं पाता है, वैसा ही हो करके मैं यहाँ पर रुकता हूँ। यद्देवम अपि नाम विश्रामम लभेय, हो सकता है इससे ही थोड़ी देर हमें विश्राम मिल जाए। और ऐसा सोच करके इति दंडकाष्ठमवलंब्य स्थितः, ऐसा सोच के और लकड़ी काठ के डंडे का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है।
ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा। उसके बाद राजा का प्रवेश होता है। यथा निर्दिष्ट परिवारो, परिवारः कहते हैं परितः वृणोति, चारों तरफ से जो घिरा हुआ है। तो राजा धनुष धारण करने वाली पारसी स्त्रियों से घिरा हुआ है और वैसे ही रूप में वो प्रवेश करता है मंच पर। राजा का वक्तव्य है। राजा कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। कहता है कि राजा तो शकुंतला में ही उसका मन लगा हुआ है, रमा हुआ है, इसलिए उसी से संदर्भित बात सोच रहा है। कहता है कामम प्रिया न सुलभा। कामम कहते हैं भले ही या यद्यपि, प्रिया सुलभा न। प्रिया जो है अर्थात शकुंतला सुलभ नहीं है, इतनी भी सुलभ नहीं है। भले ही शकुंतला सुलभ नहीं है, फिर भी मनस्तु, तू कहते हैं किंतु, मनः तद्भाव दर्शनाश्वासी, लेकिन मेरा जो मन है वो उसके भाव दर्शन से अर्थात उसके हाव भाव को देख करके आश्वासी, आश्वासी मतलब आश्वस्त है, संतुष्ट है। भले वो सुलभ नहीं है लेकिन उसके हाव भाव, उसकी चेष्टाओं को देख करके मेरा मन आश्वस्त हो रहा है। क्यों? कहते हैं मनसिजे अकृतार्थे अपि। मनसिज कहते हैं कामदेव को। मनसि जायमानः मनसि जातः जायते इति मनसिजः तस्मिन्, मन में उत्पन्न होने वाले। कामदेव हमेशा मन में उत्पन्न होते हैं। तो मनसिजे अकृतार्थेपि अर्थात कामदेव के अकृतार्थ, कृतार्थ कहते हैं सफल होना, अकृतार्थ मतलब सफल न होना। कामदेव के सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। उभय प्रार्थना, उभय कहते हैं दोनों तरफ की, प्रार्थना कहते हैं अभिलाषा को। दोनों तरफ की जो अभिलाषा है, पारस्परिक जो अभिलाषा है, उभय प्रार्थना है, वो क्या कर रहा है? रतिम कुरुते, अर्थात रति कहते हैं अनुराग को, प्रेम को। वह प्रेम को उत्पन्न कर रहा है, रतिम कुरुते। भले ही कामदेव सफल न हुए हों, लेकिन दोनों तरफ की जो चाह है, जो अभिलाषा है, वह पारस्परिक मैत्री को, पारस्परिक अनुराग को उत्पन्न करती है। तो प्रार्थना से यहाँ तात्पर्य अभिलाषा है। राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुराहट के साथ। स्मित कहते हैं मुस्कुराने को। स्मितम कृत्वा अर्थात मुस्कुराकर। एवमात्माभिप्राय संभावितेष्ट जन चित्त वृत्ति प्रार्थयिता विडम्यते। कहते हैं एवं इस प्रकार आत्माभिप्राय, आत्माभिप्राय मतलब आत्म कहते हैं स्वतः को, तो अपने अभिप्राय के अनुसार ही संभावित इष्ट जन चित्त वृत्ति, जो अपने मनोभाव के अनुसार ही इष्टजन चित्त वृत्ति को स्वीकार करता है। इष्टजन मतलब अपने खासम खास जो लोग हैं, उनकी चित्त वृत्ति भी मेरी तरह ही है, अर्थात जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही ये लोग भी सोचते होंगे। ऐसा जो मानता है,
ऐसा जो चाहता है वो क्या होता है, तो कहते हैं विडम्ब्यते, वो हंसी का पात्र होता है, वह हंसी का पात्र होता है। तथा ही, जैसे कि